कोरोना के मोर्चे पर आज थोड़ी राहत की खबर आई है। लगातार दूसरे दिन 24 घंटे में कोरोना के नए केसेस में थोड़ी सी कमी आई है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में कोरोना के 3,68,147 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि 24 घंटे में 3417 लोगों की कोरोना से जान भी चली गई है। देश में इस वक्त कोरोना के 34,13,642 सक्रिय केसेस हैं। आपको ये भी बता दें कि देश में अभी तक कुल 2,18,959 लोगों की कोरोना से जान भी चली गई है। तो इन 2 दिनों में लगातार कोरोना के आंकड़े में थोड़ी सी गिरावट। लगातार देश में कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे थे, लेकिन पिछले 24 घंटे में कोरोना के आंकड़े में थोड़ी सी गिरावट आई है। आपको बता दें, नए केसेस के मुताबिक 24 घंटे में 36 लाख केसेस 3,68,000 केसेस पिछले 24 घंटे में दर्ज की गई है। लगातार दूसरे दिन कोरोना के केसेस में गिरावट। देश में एक्टिव केसेस जो हैं वो भी लगातार कम होते जा रहे हैं। देश भर में ऑक्सीजन की कमी, रेमडेसिविर की कमी, लगातार उपकरणों की कमी के बीच ये एक अच्छी खबर आई है कि कोरोना के केस में गिरावट दर्ज की गई है। आपको बता दें, देश में इस वक्त कोरोना के 34,13,642 सक्रिय केसेस हैं। देश में अभी तक कुल 2,18,959 लोगों की कोरोना से जान भी चली गई है। आज दूसरे दिन कोरोना के केसेस में गिरावट दर्ज की गई है। आपको एक बार फिर से ताज़ा आंकड़ों की जानकारी दे दें। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में कोरोना के 3,68,147 नए मरीज सामने आए हैं। ये 5 आंकड़े हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पिछले 5 दिनों का ये रिकॉर्ड है। 5 दिनों का ये रिकॉर्ड है किस तरीके से कोरोना के केसेस बढ़ते गए और फिर कोरोना के केसेस में गिरावट दर्ज की गई। ताजा आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में कोरोना के 3,68,147 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि 24 घंटे में 3417 लोगों की कोरोना से जान भी चली गई है। लगातार हम आप तक आंकड़े पहुंचा रहे हैं एबीपी न्यूज के माध्यम से, ताकि आप सचेत रहें, सजग रहें, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी चीजों की कमी है, लेकिन केसेस हैं कि कम होने का नाम नहीं ले रही थी। लेकिन थोड़ी सी राहत जरूर मिली है। दिल्ली में आज से 18 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों के लिए टीकाकरण अभियान की शुरुआत भी कर दी गई है। दिल्ली के अलग अलग सेंटर्स पर टीके के लिए लंबी लाइन लग रही है। तस्वीरें आपके सामने। आज से दिल्ली में 77 सेंटर्स पर टीकाकरण की शुरुआत हुई है, जहां 18+ लोगों को टीका लगाया जाएगा। और ये देखिए, आज सुबह से ही लंबी लाइनें लगनी शुरू हो गई है। संवाददाता सुरभि काक ने हमें सुबह ही ये जानकारी दी थी कि तकरीबन सुबह के 4:30 बजे से लोगों ने ये लाइन लगानी शुरू कर दी, क्योंकि वो 4:30 बजे से लेकर के जिस वक्त के दायरे में आते थे, उस समय उनका वहां उपस्थित रहना जरूरी था। राजधानी दिल्ली में कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कल जारी किए गए आंकड़ों की अगर बात करें तो लगभग 20,400 लोग कोरोना से संक्रमित होकर सामने आए और वहीं एक बार फिर से 400 से ज़्यादा लोगों की मौत एक बार फिर से कोरोना की वजह से हो गई है। उसी के साथ साथ अगर आज की बात करें तो राजधानी दिल्ली में दिल्ली सरकार द्वारा 18 से 44 साल के लोगों के लिए टीकाकरण खोल दिया गया है। इस वक्त हम करोल बाग के एक ऐसे ही स्कूल के बाहर मौजूद हैं। हम आपको जानकारी दे दें कि जहां पिछले दिनों में देखा जा रहा था कि तमाम अस्पतालों में लोगों की भीड़ उमड़ रही थी, जिसकी वजह से संक्रमण का खतरा भी लगातार बढ़ रहा था, जिसके बाद सरकार द्वारा ये निर्णय लिया गया कि 77 स्कूलों में अभी के लिए फ़िलहाल कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए जाएं। हमारे सामने आप देख सकते हैं कोविड-19 टीकाकरण केंद्र लिखा गया है और यहाँ पर लोगों की भीड़ जो है अभी से ही उमड़ी हुई आपको नज़र आएगी, जो यहाँ पर टीकाकरण करवाने के लिए पहुँचे हुए हैं। हम इन लोगों से ही बात करते हैं और जानकारी लेते हैं कि आखिरकार ये लोग कहाँ से आए हैं और कब का स्लॉट है इनका। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरव है। गौरव, कहाँ से आए आप? हाँ, मैं यहीं पर पास में ही रहता हूँ, यहीं पर ही है। हाँ जी। आपने रजिस्ट्रेशन कब करवाई थी और कितने बजे का टाइम स्लॉट है? मैं रजिस्ट्रेशन कल रात को करवाई थी, राउंड अबाउट कोई 11-11:30 के आसपास। तो आज की डेट मुझे मिली थी। मैं देख रहा स्लॉट देखा था, उसमें आज की डेट मुझे मिल रही थी, तो मेरे को आज मिला है। तो मैं 10 बजे का अपॉइंटमेंट मिला है मेरे को। तो देखिए, यहाँ पर और भी लोग आए हुए हैं वैक्सीन लगवाने के लिए। पीछे देखिए, लाइन जो है बढ़नी शुरू हो गई है। यहाँ पर बहुत से लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। इनसे भी एक बारी बात कर लेते हैं कि आखिरकार ये कहाँ से आए हैं। सर, क्या नाम है आपका? मोहित। कहाँ से आए हैं आप और आपने कब रजिस्ट्रेशन करवाई? क्या रजिस्ट्रेशन में कुछ दिक्कत हुई और आज कौन सा टाइम स्लॉट है? नहीं, अभी तो मैं पहाड़गंज से आया हूँ
और मेरा टाइम स्लॉट 10 से 12 का था। और पहले आके देखा, मैंने बोला एक बार कंफर्म कर लो लाइन है या नहीं। यहाँ पे लाइन लगी हुई थी, इसलिए मैं रुक ही गया। और कल रात को मैंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया था 10 से 12, रात के 10 के तकरीबन मैंने रजिस्ट्रेशन कराया था अपना। जहाँ एक और राजधानी दिल्ली और देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, होने वाली मौतों के आंकड़े भी लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में टीकाकरण ही कोरोना से बचने का एकमात्र सुझाव है, जिसको लेकर आज राजधानी दिल्ली में भी 18 से 44 साल के लोगों के लिए टीकाकरण सरकार द्वारा खोल दिया गया है। कैमरा पर्सन मोहित कैसली के साथ सुरभि का, केबीपी न्यूज़, दिल्ली। तो दिल्ली में कौन से हैं वो सेंटर्स जहां पर टीकाकरण की शुरुआत की गई है और कहां-कहां टीकाकरण हो रहा है, लगातार हम आप तक ये जानकारी पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ मनोज वर्मा जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता, ताज़ा जानकारी लिए हुए। साथ ही तमाम अलग-अलग राज्यों से भी हमारे साथ रिपोर्टर्स जुड़े हुए। सबसे पहले मनोज, आपका रुख करना चाहूंगी, दिल्ली में क्या वैक्सीनेशन की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि लाइन तो सुबह से ही शुरू हो चुकी है वहाँ पे? जी बिल्कुल, देखिए शिखा, यहाँ पर शुरुआत हो चुकी है। इस वक्त मैं झंडेवालान में मौजूद हूँ, स्कूल के अंदर, और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि लंबी जो है कतार यहाँ पर वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों की यहाँ पर लगी हुई है। और सुबह से ही लोग यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो गए थे, जैसे ही उनको पता चला था कि जब दिल्ली सरकार ने कल कहा था कि 77 स्कूलों में जो वैक्सीनेशन की जो सुविधा है वो दी जाएगी, और उसके बाद से ही लोग यहाँ पर आना शुरू हो गए थे। अब आप तस्वीरों में देख सकते हैं, लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है और काफ़ी लंबी लाइन, जो ये सेंट्रल दिल्ली का जो केंद्र है, यहाँ पर जो सर्वोदय बाल विद्यालय, यहाँ पर काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है और लोग यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं। और लोगों का यही कहना है, जब हमने बातचीत की थी, कि जितनी जल्दी वो टीका लगवाएंगे उतनी जल्दी ही इस बीमारी से निजात जो है वो पा सकते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। सर, क्या नाम है सर आपका? अभिषेक शर्मा। कहाँ से आए हैं आप? दिल्ली स्टेट एंट्री रोड। कब रजिस्ट्रेशन करवाया था आपने? कल रात को। एक्साइटमेंट है काफ़ी वैक्सीन लगवाने को लेकर? या टू गेट इट डन एज फास्ट एज पॉसिबल, वही है बेसिक आइडिया। तो वही आप तस्वीरों में देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ पर जो लाइन है वो स्कूल के बाहर तक चली गई है और लोग अपनी बारी के आने का इंतज़ार कर रहे हैं। और 77 जो स्कूल हैं वहाँ पर इस तरीके की जो वैक्सीन की जो सुविधा है वो दी गई है। अस्पतालों के अंदर इसलिए नहीं दी गई, बहुत ज़्यादा अस्पतालों के अंदर भीड़ है और वहाँ पर खतरा कोरोना का ज़्यादा था। यही वजह है कि दिल्ली सरकार ने स्कूलों को चुना और दिल्ली के 77 स्कूलों के अंदर टीकाकरण का जो काम है वो शुरू हो चुका है। जी मनोज, चलिए अब आपको महाराष्ट्र के मुंबई लेकर चलते हैं, जहां रौनक कुकड़े हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रौनक, 1 मई से सांकेतिक टीकाकरण की शुरुआत तो हो गई, लेकिन आज वो मुंबई के कौन से सेंटर्स है जहां पर टीका चल रहा है, टीका लगाया जा रहा है, और क्या लोगों की तादाद ज्यादा है इस वक्त? जी देखिए शिखा, आपको पहले जानकारी दे दूं कि 45 साल के उम्र के जो लोग हैं उनके लिए महाराष्ट्र में फ्राइडे से अब तक टीकाकरण जो है वो बंद है, क्योंकि महाराष्ट्र में जो 18 लाख वैक्सीन देने की बात केंद्र सरकार ने की थी वो अब तक वो डोजेस महाराष्ट्र को नहीं मिल सके। लेकिन 18 से 44 साल के बीच के जो लोग हैं उनके लिए मुंबई में 5 सेंटर्स बनाए गए, लेकिन वैक्सीन की तादाद कम होने की वजह से काफ़ी कम लोगों को टीकाकरण जो है उनका हो पा रहा है। मुख्य तौर पर आपको बता दें तो करीबन एक सेंटर्स पर 200 वैक्सीन के डोज जो है वो दिए गए हैं। ऐसे में 200 लोगों को ही टीका दिन भर में लगाया जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार लगातार केंद्र सरकार के संपर्क में है और जल्द से जल्द ये वैक्सीनेशन जो 18 लाख वैक्सीन महाराष्ट्र को दी जानी है उसे लेकर जल्द से जल्द वो वैक्सीन अवेलेबल हो सके, इस तरह की गुहार जो है वो महाराष्ट्र सरकार लगाती हुई दिख रही है। लेकिन कोरोना की अगर आपको अपडेट दे दें तो महाराष्ट्र में कल 56,647 मामले दर्ज किए गए, जो पिछले बार के अगर एक दिन पहले के मुकाबले में काफ़ी गिरावट जो है देखने को मिली है, जो महाराष्ट्र के लिए और ख़ासतौर से मुंबई के लिए भी अच्छी खबर जो है वो सामने निकल कर आ रही है। जी शिखा। जी ठीक है रौनक, ये ताज़ा जानकारी महाराष्ट्र मुंबई से रौनक हम तक पहुंचा रहे थे। भोपाल से हमारे संवाददाता ब्रजेश राजपूत भी जुड़ रहे हैं। ब्रजेश, वहां पे एक्टिव केसेस की संख्या क्या है और पिछले 24 घंटे में क्या आंकड़े दर्ज किए गए हैं? शिखा, देखिए भोपाल के से अच्छी खबर यह है कि यहाँ पे पॉजिटिविटी रेट घटा है। जो पॉजिटिविटी रेट यानी कि जो संक्रमण की दर थी वो 25% तक पहुँच गई थी। पिछले कुछ दिनों में लगातार घटते घटते कल जो दर आई है वो 20% यानी कि 100 लोगों में 20 लोग निकल पा रहे हैं अभी पॉजिटिव। और जो पॉजिटिविटी रेट है, जो रिकवरी रेट है वो तेजी से बढ़ गया है। यानी कि कल पूरे मध्य प्रदेश में 12,000 नए मरीज सामने आए, तो उसमें से 14,000 से ज़्यादा लोग ठीक होकर अपने घर पहुँचे, यानी कि राहत की बात तो है। मगर वैक्सीनेशन के फ्रंट
पे अभी बड़ी उदासी है, क्योंकि मध्य प्रदेश में नई उम्र के लोगों को कब वैक्सीन लगेगी इसकी तारीख अभी तक तय नहीं हो पा रही है। उम्मीद की जा रही कि 5 और 10 के बीच में कोई तारीख आ पाएगी, क्योंकि अभी तक वैक्सीन आ ही नहीं पा रही है जिससे कि 18 साल से ऊपर की आयु के लोगों को वैक्सीन लग सके। मगर अब तक मध्य प्रदेश में 81 लाख लोगों को वैक्सीन लगी है, जो सरकार के लिए राहत की बात है। मगर फिर भी इस वैक्सीनेशन की दर को बढ़ाने के लिए सरकार बेहद चिंतित है। शिखा जी ब्रजेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। जयपुर से हमारे साथ मनीष शर्मा भी जुड़ रहे हैं। मनीष, न केवल जयपुर में बल्कि पूरे राजस्थान में ऑक्सीजन की चाहे कमी हो, रेमडेसिविर की कमी हो या फिर कालाबाजारी का ही मुद्दा हो, ये गहराता रहा है पूरे राजस्थान में। ऐसे में वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई, लेकिन अब किस स्तर पर वैक्सीनेशन को ले जाया गया है? जी शिखा, बिल्कुल राजस्थान में 18 साल से अधिक उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन शनिवार को शुरू हुआ। पहले सरकार ने यह तय किया था कि 11 जिलों में इसे शुरू करेंगे, लेकिन उसके बाद ये तय हुआ कि कुछ वैक्सीन डोजेस सीरम इंस्टीट्यूट से मिलने के बाद पूरे राजस्थान में इसे चालू किया गया। निश्चित तौर पर ये रफ्तार बहुत धीमी थी, लेकिन अब ये रफ्तार धीरे धीरे पकड़ रहा है। पूरा का पूरा जो अभियान है उसके तहत अब ये कहा जा सकता है कि राजस्थान में 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन का काम अब रफ्तार पकड़ चुका है। एक्टिव केसेस की बात करें तो तकरीबन 1.25 लाख एक्टिव केस हैं, लेकिन बड़ी राहत यह है कि कल 12,000 के करीब संक्रमित जो है वो पूरी तरह से ठीक होकर अस्पतालों से डिस्चार्ज किए गए। अगर रेमडेसिविर, ऑक्सीजन या हॉस्पिटल बेड की बात करें तो हालात निश्चित तौर पर बेहद नाजुक हैं, लेकिन बावजूद उसके स्थिति सरकार पूरी तरह से नियंत्रण में रखी हुई है। ऑक्सीजन का कोटा भी धीरे धीरे केंद्र सरकार से बढ़ना शुरू हुआ है और रेमडेसिविर को लेकर के भी सरकार ने नीति बनाई है। उसको देखते हुए लगता है कि फिलहाल राजस्थान में इस महामारी से लड़ने के लिए न सिर्फ जनता बल्कि सरकार और प्रशासन भी अपनी ओर से पूरी तरह से सक्षम है। जी शिखा। जी मनीष, बेहद शुक्रिया इस जानकारी के लिए। देखिए, लगातार राज्यों में राज्य सरकारें कोशिशें कर रही है, केंद्र सरकार कोशिश कर रही है इस महामारी पर काबू पाने की, और इसलिए वैक्सीनेशन प्रक्रिया की शुरुआत भी 1 मई से कर दी गई। लेकिन अफसोस बहुत सारे राज्यों में अभी तक वैक्सीन पहुंची नहीं है, जिसकी वजह से वैक्सीनेशन प्रक्रिया की शुरुआत नहीं हो पाई। आपको पटना लेकर के चलते हैं, संवाददाता निधि श्री झा हमारे साथ जुड़ गई हैं। निधि, बिहार की स्थिति किसी से छिपी नहीं है, लगातार हम तस्वीरें भी बिहार से देखते हैं। बात चाहे हॉस्पिटल्स की हो, वहाँ लगातार लोगों का इलाज हो रहा है, जमीनों पर लिटा करके, ऑक्सीजन की कमी है हर राज्य की तरह ही। ऐसे में वहां से ताज़ा आंकड़े क्या आ रहे हैं? और 16 लाख खुराक मिलने की बात कही गई है सरकार की तरफ से, तो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया कब तक शुरू हो पाएगी निधि? जी बिल्कुल शिखा, सबसे पहले मैं आपको आंकड़े बता दूं। बिहार में इस वक्त एक्टिव मरीजों की संख्या 1,10,000 के करीब है और अब बीते 24 घंटे में जो रिकवरी परसेंटेज रहा है वो 77.36% है। लेकिन यहाँ पर भी अन्य राज्यों की तरह जो जिनकी उम्र 45 साल या उससे कम है उनके लिए अभी लंबा इंतज़ार उनके हिस्से है, क्योंकि अब तक वैक्सीन की जो बड़ी खेप बिहार पहुँचनी थी वो नहीं पहुँची है। पहले कहा गया कि 1 हफ्ते का इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन अब लग रहा है कि थोड़ा और इंतज़ार 45 या उससे कम उम्र के लोगों को करना पड़ सकता है। एक तस्वीर मैं आपको दिखा दूँ, बेली रोड गार्डिनर हॉस्पिटल में मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर 45 साल जिनकी उम्र ज़्यादा है उन लोगों की भीड़ आप देख सकते हैं। ये सभी वैक्सीनेशन सेंटर पर दूसरी खुराक लेने के लिए पहुंचे हुए हैं और ये इसी तरीके की भीड़ नज़र आ रही है। लेकिन जो लोग वैक्सीन लेकर निकल रहे हैं उनका क्या कहना है, ज़रा एक मेरे साथ महिला है, इनसे बात कर ले। क्या नाम है? जी, शोभा देवी। आपने दूसरी खुराक? हाँ, दूसरी लिए। हम तो ले लिए थे, हम साथ में थे, हमारा दोनों खुराक हो गया है पहले। वैक्सीन क्या कहना चाहेंगे? 18 साल से लोगों को मिलेगा? हाँ, मिलना चाहिए। अब मिलना चाहिए। देखिए, ऐसी तस्वीर है फिलहाल आप लोग, शुक्रिया, लेकिन इस तरीके की तस्वीरें हैं। लेकिन बिहार में जैसा आप बता रही थी शिखा की हॉस्पिटल्स की जो तस्वीरें हैं वो किसी से छुपी हुई नहीं है। एनएमसीएच का ही मैं आपको हाल बता दूं कि जिन मरीजों की मौत हो चुकी है 24 घंटे तक उनको अस्पताल प्रशासन जो है वो परिजनों को देने की अनुमति नहीं दे रहा। तो इस तरीके की तस्वीर हर अस्पताल में है। लगातार निरीक्षण हो रहा है। 2 अस्पताल जैसे मेदांता है या पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कोविड बेड्स की संख्या जो है वो बढ़ाई जा रही है, लेकिन ये संख्या पर्याप्त नहीं है। बिहार सरकार को सोचना होगा, क्योंकि एक और सबसे बड़ी दिक्कत अब जो सामने आ रही है वो ये कि कोरोना के केसेस
गाँव तक फैल रहे हैं। और गांव में आज भी लोगों को, मैंने बार बार कहा कि गांव में आज भी लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं। सरकार किस तरीके से प्लानिंग कर रही है इसको लेकर के अब सरकार को सोचना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से गांव में फैल रहा है ये परेशानी की बात कर रही बिहार हैं, के लिए बेहद तो जानलेवा क्या साबित ऐसी शिकायतें भी बिहार से आई हैं? क्योंकि हमने ये सुना है, हमने पढ़ा भी है कि कई लोगों को एक डोज तो वैक्सीन की लगा दी गई लेकिन दूसरी डोजेज अवेलेबल नहीं है। क्या ऐसी शिकायतें आपने भी सुनी है या लोगों ने आपसे कही हो? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बिहार के कई ऐसे ज़िले हैं, सीतामढ़ी की मैं बात कर लूँ, वहाँ से भी इस तरीके की शिकायत आई है कि दूसरी डोज के लेने के लिए लोगों को इंतज़ार करना पड़ रहा है, क्योंकि कोई भी स्पष्ट तरीके से जो है वो जवाब नहीं मिल रहा है। और जो हम बता रहे थे कि 18 साल या 45 साल से कम उम्र के लोगों को, जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है, उनको ये कहा गया है कि आपको एक मैसेज जाएगा और उस मैसेज का आपको इंतज़ार करना है। उस मैसेज के आधार पर आपको पास के किसी वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीन लेने के लिए जाना पड़ेगा। तो ये इंतज़ार कब तक करना पड़ेगा, ये अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो इसको लेकर के सरकार को अपनी तैयारी जरा दुरुस्त करनी पड़ेगी। जी जी, बेहद शुक्रिया निधि, हमारे तमाम रिपोर्टर्स ग्राउंड जीरो से हम तक रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं, आप तक ये जानकारी पहुंचा रहे हैं कि कौन से वो राज्य हैं जहां वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और कहां अभी भी वैक्सीन की है कमी। देखिए, देश में ऑक्सीजन की जरूरतों को पूरा करने और सप्लाई दुरुस्त करने के लिए मकसद से पीएम मोदी ने कल एक अहम बैठक की है और सरकार की रणनीतियों की जानकारी दी है। ऑक्सीजन की किल्लत से जूझ रहे देश में हर अस्पताल और हर मरीज को जरूरत के मुताबिक ऑक्सीजन मिल सके, इसके लिए सरकार कई स्तरों पर काम कर रही है। स्टील प्लांट, पेट्रोकेमिकल इकाइयों की रिफाइनरी, पावर प्लांट जैसे कई उद्योगों के पास मौजूद ऑक्सीजन प्लांट का मेडिकल इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑक्सीजन का उत्पादन करने वाली औद्योगिक इकाइयों के करीब अस्थायी अस्पताल बनाने की तैयारी चल रही है। ऐसे 5 अस्थायी अस्पताल बनाने का काम शुरू हो चुका है। ऐसे अस्थायी अस्पतालों के जरिए करीब 10,000 ऑक्सीजन बेड मुहैया कराए जा सकते हैं। 14 नाइट्रोजन प्लांट को ऑक्सीजन प्लांट में बदला जा रहा है। इसके अलावा 37 और नाइट्रोजन प्लांट की पहचान की गई है, जहां उसे ऑक्सीजन प्लांट में बदला जा सकता है। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।